अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा और आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी कि आगे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, तो आज हम लोग वही आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 में जो सीक्वेंस है वो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक की है एंड साथ में हमारे पास एंगल में नेचुरल लॉग ऑफ एन आता है। तो अगर किसी को पता नहीं है कि अभी तक ये जो साइन हाइपरबोलिक है वो किस चीज़ के इक्वल है, तो मैं बता देती हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स ले लें कि साइन हाइपरबोलिक, मतलब मैं सिंपल बताती हूँ ना कि जो साइन हाइपरबोलिक है हमारे पास ऑफ एक्स का, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि हम लोग हर जगह पे यूज़ करते हैं जब भी साइन हाइपरबोलिक आता है हमारे पास, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है अब हम लोग यहाँ पर भी इसको यूज़ करेंगे। चलिए लिमिट पुट कर देते हैं, तो सोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। लिमिट हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी तक। अब साइन हाइपरबोलिक है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ एन, ठीक है। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक किस चीज़ के इक्वल है मैंने भी बता दिया, तो वो है हमारे पास लिमिट एन ऑफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग एक्स तो नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर मैंने एंगल में एक्स लिया होता है, सिंपल ना। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एन है, तो मैं यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ एन ले लूँगी, ठीक है। एंड देन माइनस हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं सिंपली अल्फाज में आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, अच्छा ये नेचुरल लॉग एन। अगर मैं सिंपली बताऊं कि यहाँ पर मैं किस तरह से कटिंग करने वाली हूँ तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन नेचुरल लॉग और जो ई है हमारे पास कट जाएगा एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो हमारे पास दोनों में कट जाएगा, ठीक है। तो देखें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें नेचुरल लॉग ऑफ ई है, ठीक है, दोनों मैंने काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास एन बच गया। अगर हम लोग लिमिट की बात करें तो लिमिट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन गोज़ टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन रह जाएगा, ठीक है। तो बीच में माइनस है, मैंने माइनस लगा दी ना। अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोनों कट रहे हैं लेकिन एक कंडीशन पर, देखिए वो माइनस में है, ठीक है, वो माइनस में है एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको मैं लिख दूँगी 1/2 बिकॉज वो माइनस में है। तो मैं नीचे क्या लिख दूँगी 2, तो 2 का 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें अपने किस चीज़ की, लिमिट की, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सही है, एलसीएम ले लेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे एंड लिमिट वही आ जाएगी हमारे पास, क्या वही हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ गई तो यानी डाइवर्ज हो गया एंड डाइवर्ज हो गया यानी हमारे जो आंसर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बस लिमिट आपने पुट करनी है एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, वो है हमारे पास है डाइवर्जन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास है एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n2 n माइनस 1 एंड साइन 1/n गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी लगा लेंगे, ठीक है। एंड देन अगर देखा जाए तो इस साइन में ऊपर लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स ऊपर लिख सकती हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख दूँगी मैं एन स्क्वेयर और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 1/n एंड नीचे आ जाएगा 2n माइनस 1। अब हमें यहाँ पर कुछ तो कैंसिल करना ही होगा, तो नीचे से एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ऊपर से एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे एंड दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो एन गोज़ टू इन्फिनिटी ही रहेगी। यहाँ से हमने एन स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 1/n, ठीक है। एंड देन नीचे से मैं एन स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/n आ जाएगा माइनस 1/n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एन स्क्वायर विल बी कैंसिल एंड हमारे पास जो लिमिट है वो एन गोज़ टू इन्फिनिटी ही बचेगी। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर अगर डेरिवेटिव लिख दूँ तो भी ठीक होगा, d/d ऑफ हमारे पास आ जाएगा n। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन ऑफ n से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हमेशा शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि बाय डेरिवेटिव या फिर आप d/d ऑफ जो हमारे पास n है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन 1/n है, तो चलिए बस यहाँ पर मैं d/d ऑफ n लिख ही देती हूँ एंड साइन 1/n लिख देती हूँ एंड ये हो जाएगा d/d ऑफ n एंड ये हो जाएगा 2/n माइनस 1/n स्क्वेयर, ठीक है। मज़ीद यहाँ पर आगे चलेंगे, n का हमारे पास जो लिमिट है वो तो फिक्टोरियल ही रहेगा। एंड देन यहाँ पर साइन से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन से आ जाएगा हमारे पास जो कॉस है वो आ जाएगा यहाँ पर
तो लिख देंगे cos 1/n, ठीक है। एंड देन 1/n का दोबारा डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1/n², एंड माइनस में आएगा तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दूँगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर नीचे हमारे पास यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 की पावर n², एंड ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा n³, ठीक है। ये हो गया ना। अगर हम लोग कोई पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव किस तरह से आया, तो ये काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ ये वाली बात, ये किस तरह से होगा हमारे पास। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट, ये हमारे पास cos 1/n, तो cos 1/n ही रहेगा, पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, इससे हमारे पास नेगेटिव आ जाते हैं। किस तरह से, अगर मैं d/d करती हूँ 1/n को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n जो है वो ऊपर चला जाएगा, n की पावर क्या हो जाएगी -1, एंड ये हो जाएगा d/d, ठीक है। नाउ मैं इसका अगर डेरिवेटिव निकालूँ तो पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, तो ये हो गया n-2 पावर हो जाएगा, क्योंकि -1 -2 ऑफ हो जाएगा। देन मैं क्या इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकती हूँ, -1 ये जो पावर है नीचे चला जाएगा तो n² हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाती है, एंड ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी, ठीक है। एंड देन अगर इसकी बात करें, देखिए पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, देन हमारे पास डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा। एंड देखिए माइनस ऑलरेडी है, तो जब इसका एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया है, ओके। तो अब होप कि आपको ये प्लस माइनस वाली बातें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सोल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको इरेज कर देती हूँ मैं। एंड अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक सॉल्व कर दिया था, हमने नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर मैंने समझाई वहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। एंड नेचुरल मतलब जो लिमिट की हमारे पास लिमिट है, एन की जो लिमिट है वो क्या रहेगी, फैक्टोरियल ही रहेगी। देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं वहीं से कंटिन्यू कर दूँगी, माइनस एन ये हो जाएगा cos 1/n, एंड यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था 1/n², ठीक है। एंड देन नीचे क्या था हमारे पास, नीचे था हमारे पास 2n² प्लस माइनस था ये वाला, एंड ये था हमारे पास 2, एंड ये था हमारे पास क्या, n³, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग n² को क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर दोनों को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेकिंग 1/n² कॉमन, ठीक है। जब कॉमन लूँगी तो सारी बातें कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग के पास रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -cos 1/n, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2/n, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि कॉमन वाला पार्ट भी करें, तो कॉमन वाला पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/n², एंड यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो 1/n² हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये फंक्शन जो है ये रह जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाली सीक्वेंस रह जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी -cos 1/n, एंड नीचे हो जाएगा -2 प्लस 2/n, ठीक है। नाउ हमारे पास जो बात आ गई है वो आखिरी की बात आ चुकी है, जिसमें हमने फुट करना है इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी हमें क्या देता है, 0 देता है, cos 0 हमें क्या देता है, cos 0 हमें 1 देता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1। अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे जो माइनसेस की है, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से भी ले लें, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड देन अगर यहाँ पर बात करें 2 का, तो 2 ही रहेगा, एंड देन ये क्या हो जाएगा, 2/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि मेरा आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। एंड 1/2 से ही हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। एंड कन्वर्जन जब भी आते हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी डाइवर्जन पे भी खुश होते हैं। ये नहीं है कि डाइवर्जन पे हम लोग हमेशा खफा होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि सोल्यूशन जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 73 था वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आ चुके हैं हम। यहाँ पर n(1 - cos 1/n) जो है हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी लिख देंगे, एंड यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 1/n को ना बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n के साथ ये n तो कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 - cos 1/n, एंड ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n रह जाएगा, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो सिंप्लीफाई करने के लिए किया, ताकि हम लोग अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। देन यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास जो है 1 तो हमारे पास 0 ही आता है, हमें पता है। देन जो हमारे पास कॉस है वो हमें क्या दे देगा, वो हमें दे देगा साइन।
तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, ठीक है। तो जब कॉस हमें माइनस साइन देगा तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1/n, एंड 1/n का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जैसे कि हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1/n², ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव मार्किंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देन नीचे को देखी जाए तो नीचे हमारे पास है 1/n²। तो अगर आप बोलें कि जो हमारे पास साइन का नेगेटिव मार्क है और कॉस का नेगेटिव मार्क है वो तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी एक नेगेटिव मार्क आएगा, यहाँ पर भी एक नेगेटिव मार्क आएगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 74 में समझाया कि किस तरह से आएगा। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ये सारा पॉजिटिव लिख लेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, इसके बाद इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, बिकॉज सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1/n² एंड 1/n² भी कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी साइन 1/n। एंड हमें पता है कि 1/n हमें क्या देता है, 1/∞ हमें 0 देता है, एंड साइन 0 हमें क्या देता है, साइन 0 भी हमें 0 देता है। 0 आ गया तो हमारे पास हो गया है कन्वर्जन, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ चुकी है। एंड इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 74 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 75 इज़ वेरी इजी। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सीक्वेंस, जो कि हमारे पास tan इनवर्स n है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, एंड ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स n दिस विल बी n। तो यहाँ पर अगर हम लोग tan इनवर्स n यानी इन्फिनिटी पुट करें तो हमें वो क्या देता है, वो हमें देता है π/2, एंड π/2 इज़ कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये वाली जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट हो चुकी है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, तो ये भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी हम लोग लिख देंगे 1/n है स्क्वायर रूट में, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो हमारा tan इनवर्स n है वो भी आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमें पता है कि इन्फिनिटी tan इनवर्स n हमें क्या देती है, π/2, ठीक है। तो मैं π/2 लिख दूँगी। एंड देन अगर यहाँ पर देखा जाए 1/∞ हमें क्या दे देगा, 0। एंड 0 जब भी हमारे पास इस चीज़ के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा, बट दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज, तो वी विल हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, विच इज़ वेरी इजी है। मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमारे पास लिमिट जो है n गोज़ टू इन्फिनिटी आ जाएगा। एंड देन अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 की पावर 1/3 की पावर क्या है, n है। एंड देन प्लस यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट पे देखा जाए तो 2 की पावर n है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 2 की पावर होल n, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 1 है, एंड 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 की पावर आप कुछ 100 भी ले लें तो भी वो 1 ही रहेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग थ्योरम जो हमारे पास मतलब टेबल 5 है उसमें हम लोग 4 नंबर थ्योरम को चूज़ करेंगे, ठीक है। 4 नंबर फार्मूले को, जिसमें हमारे पास आता है कि x की पावर n हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे कि लिमिट n गोज़ टू, यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख दूँगी ताकि लिमिट दोनों पर रहे, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख दूँगी, इट्स अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, एंड ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, एंड 0 0 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, एंड 0 इज़ कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चंस, मोर प्रॉब्लम्स एंड मोर सोल्यूशंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसी के साथ चैनल में अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह लगती हैं। थैंक यू सो मच।